मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। जो इंसान यह समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है वह हमारे लिए बेहतर होता है, वह इंसान कमाल का ईमान रखता है। कदर करो उनकी जो बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर मोहब्बत उनसे न मिले जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो फिर उनको मोहब्बत ज़रूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ नहीं लेता जब तक कि उससे बेहतर आपको अता न करे। जब लोग गुस्से में होते हैं तो उनकी बातें गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तब सामने आती है। अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती हैं। नंबर 1 गुजरा हुआ वक्त, नंबर 2 बोले गए अल्फाज और नंबर 3 टूटा हुआ भरोसा। मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल ही जाता है, इसलिए अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, हमेशा दुआ करते रहना। अगर इंसान के ज़िंदगी में दुख न होता तो वह अपने रब के साथ दुआ का रास्ता कैसे निभाता, क्योंकि इंसान मुश्किल में अल्लाह को याद करता है। सच्ची मोहब्बत और दोस्ती ज़िंदगी के हर तूफ़ान का सामना कर सकती है, मगर एक गलतफहमी इन दोनों में दरारें डाल सकती हैं। इंसान अल्लाह का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करता जाएगा, अल्लाह ताला उसे उतना ही अता करता जाएगा। नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून। वजू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। जब कोई तन्हा चलना शुरू कर देता है तो अल्लाह थाम लेता है, क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। ज़िंदगी में हमेशा 2 लोगों से दूर रहने की कोशिश करना, पहला मसरूफ़ और दूसरा मगरूर। मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करता है और मगरूर मतलब से याद करता है। सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह ताला खुद लड़ता है, और जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है। अच्छा इंसान तो वह है जो किसी का दिया हुआ गम भूल जाए, मगर किसी का दिया हुआ प्यार ज़िंदगी भर ना भूले। बेशक इंसान के लिए बेहतरीन और सच्चा ताल्लुक़ अल्लाह का है, क्योंकि अल्लाह इंसान के ऐब देखने के बावजूद भी ताल्लुक़ नहीं तोड़ता है। नमाज जिस इंसान की आदत बन जाए, कामयाबी भी उसका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया में गरीब वह नहीं है जिसके पास दौलत नहीं है, बल्कि गरीब वह है जिसके पास अच्छे दोस्त नहीं हैं। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, तब उस आसमान की तरफ देखना, वहाँ वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छे रहो, लेकिन बुरे के लिए कभी बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ कर सकते हो, लेकिन खून से खून नहीं। अल्लाह पाक जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। तुम्हारे लिए बेहतरीन ताल्लुक़ वह है जो तुम्हारे ऐब जानकर भी तुमसे ताल्लुक़ न तोड़े, बेशक वह ताल्लुक़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हो
तो किसी से उम्मीद न लगाओ और ना ही किसी से शिकवा करो। इखलाक वह चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती है, मगर उससे हर इंसान ख़रीदा जा सकता है। अच्छा दोस्त हाथ व आँख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आँख रोती है, और जब आँख रोती है तो हाथ साफ करते हैं। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी। नमाज में दिल, तन्हाई में सोच, और महफिल में ज़बान, और रास्ते में निगाह। किसी की तबाह हाल पर खुश न हो, खबर नहीं कि कल ज़माना तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करे। जिस काम को पूरा करने की ताकत न हो, उसे अपने जिम्मे मत लो। जो अपने भाई के दुनियावी ज़रूरियात में काम आया, अल्लाह उसके आखिरत की मुसीबत दूर करता है। जब तुम्हें कोई तोहफ़ा पेश किया जाए तो तुम उससे बेहतर तोहफ़ा जवाब में दिया करो। सबसे ज़्यादा सखी और मालदार वह शख्स है जो उनको भी देता है जिनको उनसे कोई उम्मीद न हो। माल या जान का चले जाना नुकसान नहीं होता। इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं। जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आया करो। मुझे जन्नत से ज़्यादा नमाज अजीज़ है, क्योंकि जन्नत मेरी रजा है और नमाज मेरे रब की रजा है। जब तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे ख़िलाफ़ है। अगर दुनिया में शिद्दत से तुम्हें गम मिले तो मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का बोझ हल्का हो जाएगा। क़यामत के दिन उसी को अमन व अमान हासिल होगा जो दुनिया में खुदा से डरता रहा होगा। उस कौम को कभी फतह हासिल नहीं हो सकती जिसने अल्लाह को नाराज़ करके मखलूक की मर्जी ख़रीदी हो। ऐ इब्ने आदम, थोड़ा सोचो और गौर करो और बताओ कि दुनिया पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान कहाँ हैं जिन्होंने दुनिया की जगहों को आबाद किया था। जो तुम पर ज़्यादा यकीन करता है वह तुम्हारा दोस्त है, और जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ़ें करता है गोया वह तुम्हारा दुश्मन है। लोगों का तुम्हारे पास अपनी हाजतों को लेकर आना यह परवरदिगार आलम के बेहतरीन नेमत है। लिहाजा इस नेमत से गाफिल न रहो। कहीं ऐसा न हो कि यह नेमत तुम्हारे पास से पलटकर किसी और के पास चली जाए। जो तुम्हें दोस्त रखता है वह बुराई से रोकेगा, और जो तुम्हें दुश्मन रखता है वह तुम्हें बुराई पर उकसाएगा। लोगों की ज़रूरतों का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। कोई नाराज़ होता है तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की जात है जो एक आंसू पर उम्र भर के गुनाह माफ़ कर देता है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें कि आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। एक मस्जिद के दीवार पे लिखा था, अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ, खुदा की रहमत तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक नहीं थकी है। इखलाक से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़बान की वजह से आती हैं। पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए एक सच्ची तौबा काफ़ी होती है। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को ऐसी तौबा के साथ अपनी रज़ा की तरफ मोड़ दे। तोड़कर रब की हदों को हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है,
ज़िंदगी में इतनी बेचैनी क्यों है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। और बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। अगर तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मालूमात कैसे दुरुस्त करता है, तो तुम्हारा दिल खुशी से फट जाएगा। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर गया जहाँ तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी हर वह जगह जहाँ वह अपनी मर्ज़ी से लेकर जाएगा। जब तुम्हारी मुश्किलें हद से ज़्यादा बढ़ने लगे, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। हमें ढांप कर वही रखना चाहता है जिसके लिए हम कीमती होते हैं, चाहे वह हमारा रब हो या फिर कोई इंसान। खुदा पर भरोसा करते हो ना, तो फिर क्यों अपनी किस्मत से डरते हो। यकीन रखो वह आपको लड़खड़ाता हुआ देख तो रहा है, मगर कभी गिरने नहीं देगा। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, उस दिन तुम अपनी आँखों से अपने नसीब का बदला देखोगे और खुश हो जाओगे।